ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेलन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय बेलन है जिसका कि त्रिज्या का अनुपात दे रखा है और उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तब आपसे उसके आयतन का अनुपात पूछा है, हो सकता है आपसे क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ लेता, ठीक है ना। तो यहां से इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, हम इसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी बताएंगे और आयतन का भी अनुपात बता देंगे, ठीक है ना। देखिए बेलन में वेरिएबल क्या होता है। हाँ, तो किसी भी बेलन में वेरिएबल कौन चीज है, बदलने वाला कौन चीज है। जैसे कि बेलन का आकार अगर बदलेगा किसके कारण, उसमें त्रिज्या जो है उसके कारण, या फिर उसमें ऊंचाई है उसके कारण। अगर कोई बेलन इतना बड़ा है तो इसमें अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो और बड़ा बन जाएगा, बनेगा ना। तो वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है उसका आयतन, क्षेत्रफल, दुनिया, संसार, ठीक है ना। उसमें आपका जो कांस्टेंट मान कौन है, तो कांस्टेंट मान के बारे में हम ये बोलेंगे कि पाई है। पाई का मान कहीं चेंज होता है क्या, नहीं होता है ना। इसमें देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन है दो बेलन बेलन एक, बेलन ए, प्रथम बेलन को हम क्या मान लिए, बेलन ए। तो अगर हम इसको बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या का अनुपात है 2:3। तो पहला त्रिज्या का अनुपात अगर 2 है, अनुपात का मतलब है कि इसमें से किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है। ये जो कॉमन हिस्सा होता है उसको काट करके और लास्ट में बचे हुए हिस्सा को ये लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी को अनुपात बोलते हैं। तो ये हमारा त्रिज्या इसका क्या है, 2x है। तो बेलन एक में त्रिज्या कितना, 2x, त्रिज्या बराबर 2x। हमने अनुपात को x मान लिया। इसकी ऊंचाई ये है, परफेक्ट ऊंचाई है ना, ये h कितना है, 5x है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5x है, ठीक है। एक दूसरा बेलन है, ठीक। इसका कंडीशन क्या है कि इसकी त्रिज्या 3x है और ऊंचाई भी कितनी है, 3x, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या R1 3x है और H1 भी कितना है, 3x है। इसका H1 कितना है, 3x है, ठीक है ना। बेलन ए, बेलन बी, दूसरे बेलन को हमने क्या मान लिया, बेलन बी में त्रिज्या R1 बराबर है 3x और ऊंचाई H1 बराबर है कितना, 3x, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या को हम R बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या को हम R बोलते हैं, R बराबर। ये बेलन A है और ये बेलन क्या है, B है। बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का अनुपात पूछा है ना, कि उन दो बेलनों के आयतन का क्या अनुपात निकालना है। तो जो पहले दिया गया है वो पहले आएगा, जो बाद में दिया गया वो बाद में आएगा, ठीक है ना। बेलन ए और बेलन बी के आयतन का अनुपात, बेलन ए का आयतन अनुपात बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। बउआ बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई R1 का स्क्वायर H1, यही होगा ना। इसका त्रिज्या R1, इसका त्रिज्या H1, ठीक है ना। कांस्टेंट मान है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई कैसे काट दिए, तो ये दोनों फ्रैक्शन है ना। अनुपात का मतलब है इतना बटा इतना, ठीक है ना। अब देखिए कि R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है,
2x स्क्वायर 2x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर गुना 5x अनुपात R1 कितना है 3x है 3x स्क्वायर सॉरी 2x का होल स्क्वायर होगा ना 2x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर गुना 3x ठीक। ये हमारा क्या मिलेगा सो देखिएगा यहां है 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा ना 4x स्क्वायर गुना 5x बराबर 3x स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर गुना 3x एक x से ये x कट गया x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया ठीक है ना। ये बचा कितना 5 चौक 20 अनुपात 9 तिया 27 क्लियर है। ये हमारा आयतन का आंसर है V1 रेशियो V2 इसका आयतन V1 इसका आयतन V2 ये हमारा मिला कितना 20 रेशियो 27 ठीक है ना। यही आंसर है छापिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आयतन के जगह पे अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात कर रहा है कि इसका अनुपात बताइए कि क्या है मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है ना। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सब कुछ तो ये सेम ही रहेगा केवल ये कहेंगे कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन ए का CSA रेशियो बेलन बी का CSA ठीक है ना। तो दोनों का CSA क्या होगा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RH ठीक रेशियो 2 पाई R1 इंटू देखो कि कांस्टेंट मान है 2 पाई से 2 पाई हट गया लेकर के किसको चलना है केवल त्रिज्या और ऊंचाई को। तो पहला का 2x है इंटू 5x अनुपात 3x इंटू 3x x से x कट गया बचा कितना 10 रेशियो 9 तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 10 रेशियो 9 बस इतना ही था इस क्वेश्चन ठीक है ना। देख लीजिए।